अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने जा रहे हैं गार्डनिंग के अंदर। आपने सबसे पहले लेना है जी जेड प्लांट। जेड प्लांट लेने के बाद आपने लेनी है एक टोकरी और आपने लेना है लाइट वेट मीडिया। उसके बाद आपने एक स्केलेटन ले लेना है किसी भी टाइप का। मैं ये वाला स्केलेटन यूज़ कर रहा हूँ, दिल बना हुआ है इसके अंदर। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। मैंने फ़िलहाल दिल की शेप दे दी है ऐसे, क्योंकि ये देना थोड़ी सी आसान है। कोई भी वायर आप ले सकते हैं। वायर लेने के बाद आप उसे शेप दे दें और बाकी का प्रोसेस देखते हैं हमने क्या करना है। तो जेड प्लांट ले लेंगे। सबसे पहले जेड प्लांट निकालेंगे बाहर। सबसे पहले जेड प्लांट निकालेंगे अपना बाहर। जेड प्लांट आपने वो लेना है जिसकी ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी सी लंबी हों। इसका रूट बॉल को तोड़ लेंगे। ये निकाल लो, सारा निकाल लो बाहर। और लंबी ब्रांचेस जो दो ब्रांचेस हैं उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि वही हमारी दो ब्रांचेस काम आनी हैं जी। तो दोस्तों, दो हमने ब्रांचेस उतार ली हैं अपने जेड प्लांट की। अब टाइम है इसके अंदर कंपोस्ट को भरने का। कंपोस्ट आपने लेनी है या आप किसी भी किस्म का लाइट वेट मीडिया यूज़ कर सकते हैं। भर दो इसके अंदर। नहीं, फुल नहीं भरनी, थोड़ी सी बस रहने देना नीचे। बस इसके अंदर ये लगाओ, नीचे तक ले जाओ, नीचे तक ले जाओ उसको। सीधा कर लो उसको, दरमियान में सीधा हो। पहले दूसरा भी लगा लो और बाद में जो है ना इसको बांध लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, ऊपर कर लो थोड़ा सा और। चलो, प्लांट्स को लगाने के बाद थोड़ा सा इन्हें पटक लें ताकि हमारे प्लांट जो है वो स्टेबल हो जाएं। अगर कोई एयर पॉकेट है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना है। वो कोने में भी डाल दो मिट्टी। ले जी, हमारे प्लांट्स तो लग गए हैं। अब टाइम है इन्हें बांधने का। जो हमने स्केलेटन लगाया था उसके साथ इनको टाई करने का अच्छे तरीके के साथ। बस बस ज़्यादा बल्ले ना दे। हाँ, इसको ऐसे ऊपर करना ना, यहाँ पे करना इसको। ये भी लगाने अभी हो गया ये। तेरे सामने ठीक है ठीक है ठीक है। अब ना इधर इसके साथ ना ये भी लगा दो एक। नुक्कर में। हाँ, नुक्कर में जिधर वो लगाया ना। इधर। हाँ, इसके साथ ही चढ़ा दो उसको भी। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा आगे करके लगाना था। उसको वैसे ही आगे कर लो। चल, बिल्कुल कोने पे लगा के ना। हाँ, वो खाली टहनी ना नज़र आएगा। चढ़ा दे एक के थे ला देने। एक और भी लगानी है उधर। लगा दो, लगानी है तो अपना ही है। मैं कौन सा किसी को देना। ले लो, तुझे ले लो वो पानी।
चलो ये डोरी पकड़ो। प्लांट्स को लगाने के बाद किसी भी धागे या डोरी की मदद से इन्हें बांध लें ताकि ये एक जगह पे स्टेबल हो जाएं और फर्दर जो इनकी ग्रोथ बढ़ेगी वो इंशाल्लाह यहीं से बढ़ेगी। अच्छे तरीके से आप इनको बांध लें, ज़्यादा टाइट नहीं करना आपने, नहीं तो प्लांट आपका टूट सकता है। जी तो दोस्तों प्लांट हमारा लग गया है, अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी आपने देना है बारीक शावर की मदद से, 1 या 2 बार इसे पानी दे दें ताकि अच्छे से नीचे तक मिट्टी इसकी वेट हो जाए, ड्राई ना रहे इसकी मिट्टी। अभी हमारा आधा प्रोसेस हो गया है, अभी आधा प्रोसेस और है। इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है जी एक चीज़ की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसका मुतबादिल भी मैं आपको बता दूँगा कि अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो एक और बार मैं इसे पानी दे देता हूँ। जब तक इसका पानी ड्राई होता है तब तक हम अपनी वो चीज़ ले आते हैं। जी तो दोस्तों ये है वो चीज़ जो हम उसके ऊपर लगाएंगे, जिसकी हम कोटिंग करेंगे उसके ऊपर। बेसिकली ये है स्पेगनम मोस। पीट मोस का नाम आपने सुना ही होगा। पीट मोस इसको ही ड्राई करके और प्रोसेस करके तो पीट मोस बनाई जाती है। तो बरसात के सीज़न में ये आपको इजीली मिल जाएगी, आप इसको कलेक्ट कर लें और इसकी अब हम करेंगे कोटिंग। तो इसको मैं उतार लेता हूँ। जी तो दोस्तों स्पेगनम मोस मैंने कलेक्ट कर ली थी, अब टाइम है इसके ऊपर इसको प्लेस करने का। स्लाइटली आप इसको प्रेस करते जाएं तो ये इसके ऊपर फिक्स होती जाएगी। बरसात के सीज़न में ये आपको इजीली मिल जाएगी। जहाँ जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ वहाँ ये स्पेगनम मोस खुद ब खुद ही उग जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी बजाय कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर की जो कंपोस्ट होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर छोटे छोटे से वाइट कलर के स्टोन्स या किसी और कलर के स्टोन्स भी रख सकते हैं, वो भी देखने में खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने सोचा इसी की कोटिंग कर दी जाए इसके ऊपर। ये जी ये पीस तो पूरा पूरा ही आ गया हमारा। इसको प्रेस कर देंगे। ले जी माशाल्लाह हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इसे रख देंगे 10 से 15 दिन के लिए शेडी एरिया में, क्योंकि हमने कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं। 2 हमने मदर प्लांट लगाए हैं, मैच्योर प्लांट्स, लेकिन 2 हमने कटिंग्स भी लगाई हैं ताकि हमारा प्लांट जो है वो देखने में खूबसूरत लगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टाइप की क्रिएटिव गार्डनिंग कर सकें। तो आपसे मुलाकात होगी चला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।